नमस्ते नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं नई किरण न्यूज। आज हम उपस्थित हैं नगर परिषद शिवहर में। आपको अधिक्रमण के बारे में, जमीन अधिक्रमण के बारे में विशेष बातें आज आपको बताएंगे और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे। प्रेम से देखिएगा और पूरा देखिएगा। आपको बता दें कि हम दिया लेके सूर्य को रोशनी दिखाने नहीं आए हैं, ये पोस्टर पे हमने लिखा है। इसका मतलब हुआ कि हमें इतना लाइट नहीं है दिया में कि सूर्य में जितना प्रकाश है उसको हम रोशनी दिखा सके। क्योंकि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में बहुत से मीडिया वाले हैं, बहुत से जानकार लोग हैं। हम इतना तेज नहीं है कि उन सभी लोगों को हम राह दिखा सके। मेरा मतलब होता है आज के जनरेशन के हिसाब से अच्छाई बातों को आप लोगों के बीच परोसना, आप लोगों को जानकारी देना। तो आपको बता दें एक और बात है, अधिक्रमण। इसका मतलब क्या होता है पहले वो जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। अधिक्रमण का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति का पदार्थ, वस्तुएं या सामान या जमीन उसे अपने अंदर कर लेना, उससे छीन लेना, उसको वहाँ से हटा देना या उसे किसी और के हवाले कर देना, दूसरे व्यक्ति के वस्तुओं को, जमीन को, इत्यादि को। इसी को अधिक्रमण कहते हैं। हमारा भारत महान कब बनेगा, विश्व गुरु कब बनेगा, यह हम बार बार कहते हैं। और मेरे नई किरण न्यूज का भी विशेष काम यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और गरीबी से जुड़ी विशेष प्रकार की मुख्य समस्या आप लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए। हमारा भारत विश्व गुरु कब बनेगा जानते हैं? जब जमीन का मैटर बहुत ज़्यादा है। इसमें न्याय की बात करते हैं। हमारा भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब न्याय लोगों को सही समय पर मिलेगा। आप देखते होइएगा कोर्ट का तारीख 1 से 2 वर्षों तक लगातार रहता है, किसी किसी का 5 वर्ष भी रहता है। अगर आपके साथ कोई छल कपट कर लिया, 10 लाख कमा लिया, वो 5 लाख बजाते से कोर्ट में दे देता है, वकील को दे देता है कि इसको 10 साल ऐसे घुमाइएगा, 5 साल ये लीजिए, 5 साल तक वो कमा के रख लिया, आपका भी पैसा गया, आप डाउन करते हैं। तो जब तक न्याय का मामला कम नहीं होगा, कम समय से, सही समय से नहीं होगा, तब तक हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जब GST हटा दिया जाएगा, आपको बताया कि भारत ऐसा देश है जहाँ शिक्षा पर भी 18% GST लिया जाता है। जब GST को कम किया जाएगा, जब शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा, तब हमारा देश भारत महान बनेगा, आगे बनेगा। एक और है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या इसलिए है कि ज़्यादातर लोग गरीबी के अभाव में, पैसा न रहने के कारण अपना इलाज ठीक से नहीं करवा पाता है, इसलिए लोग बीमार पड़ जाता है। उसके अंदर क्षमता होती है बहुत सारे कार्य करने की, मगर बीमारी के वजह से कुछ कम ही कार्य कर पाते हैं। इसका भी मतलब कि रीज़न है। और शिक्षा के बारे में बताबे किए। तो अब आते हैं अधिक्रमण। अधिक्रमण मतलब ज़्यादातर समस्या देखते होइएगा ज़मीनी विवाद, जैसे सरकारी ज़मीन पे भू माफियाओं का कब्जा या कोई लोगों के ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। उनसे कौन कौन मिला रहता है? CO साहब, DM साहब, गांव के जनप्रतिनिधि साहब, मतलब कि उसके अंदर सब चल जाता है। 10 लाख के ज़मीन है, उसका भविष्य में वैल्यू होने वाला है 1 करोड़। तो किसी का ज़मीन कोई हड़प लेता है तो 5 लाख 10 लाख ऐसे खर्चा करते रहता है कि आने वाला भविष्य में वो मेरा 1 करोड़ का है। तो इसी से जुड़ी मुद्दा एक तरियानी प्रखंड के CO साहब के एक व्यक्ति कॉल करते हैं। व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा क्योंकि वही लोग मुझे अपना ऑडियो क्लिप रिकॉर्डिंग करके भेजे हैं। जब वो CO साहब के बोलते हैं कि सर सरकारी ज़मीन पे या प्राइवेट ज़मीन पे भू माफियाओं का कब्जा है, तो CO साहब कहते हैं तुम्हें काहे पेन हो रहा है, मतलब तुम्हें काहे दर्द हो रहा है। फिर बोलते हैं CO साहब तुम्हारे बाप का ज़मीन है। अब बताइए क्या भारत के लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है बोलने का? अब बताइए भारत के पास या सरकार के पास, बिहार सरकार हो या राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनके पास पैसा कहाँ से जाता है? ये शर्ट हम खरीदते हैं तो इस पर भी टैक्स सरकार को देते हैं, गाड़ी चलाते हैं इस पर भी सरकार को हम टैक्स देते हैं, बर्तन खरीदते हैं उस पर भी सरकार को हम टैक्स देते हैं। तो कुल मिला के गरीब से लेकर अमीर तक लोग सरकार को टैक्स देते हैं। आपको बता दें अपने भारत देश में राजनेता का टैक्स नहीं लग रहा है, जो बॉर्डर पर तैनात है, जो अपने देश की रक्षा करते हैं, उनका टैक्स लगता है। ऐसा क्यों?
आपको बता दें कि अन्य देश में बहुत कम वीआईपी लोग हैं जिनको सरकारी सुविधा दी जाती है फ्री में। उसको खान पान से रख रखाव से लेके उसका सुरक्षा तक ले करके, मतलब बहुत कम दूसरे देश में लोग हैं जिनको फ्री में सब सहायता किया जाता है। भारत ऐसा देश है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को फ्री में मतलब वीआईपी खर्च दिया जाता है, वीआईपी की तरह रहा जाता है। ये भी एक कारण है अपने भारत को महान न बनने के लिए। और आपको बता दें, अतिक्रमण मामला में बहुत से लोगों का ज़मीन हड़पा जाता है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं। अमीर लोग जानबे करते हैं, लोगों पर शासन करते हैं। फुट डालो शासन करो, सुने होइएगा, यानी कि मतभेद पैदा करो, अपना काम बनाओ। तो चलिए आगे क्लिप सुनते हैं। आप सभी लोग इस क्लिप को पूरा सुनिएगा और अतिक्रमण से मामले जुड़े अगर आपके क्षेत्र में है तो हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो क्लिप भेजिएगा, ऑडियो क्लिप भेजिएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से उसमें आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। हेलो सर, सत्येंद्र बोल रहे थे। सत्येंद्र जी बोलिए। तो वो 11 नंबर वार्ड में बोले थे सर कि वो बिहार सरकार जमीन को घेरा जा रहा है, आपको हम बताए थे। ठीक है, तो उस पर मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो सकता, आपके बस का नहीं है। गुस्सा काहे हो रहे हैं? गुस्सा इसलिए हो रहे हैं सर कि इस पर हम एप्लीकेशन डलवाए थे आज से 5-7 दिन पहले। हाँ ठीक। आपने सर एप्लीकेशन भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए। एप्लीकेशन लेके आपके पास गया था, आपने शायद एप्लीकेशन हम अपना पॉकेट में घुसा लेते हैं। तो आपका क्या इंटरेस्ट है उस जमीन पे, सो ना बताइए पहले। क्यों इंटरेस्ट नहीं रहेगा सर? क्यों रहेगा बताइए। इसलिए कि वो सरकारी जमीन है, कोई आदमी अतिक्रमण कर लेगा। अतिक्रमण कर लेगा तो उस पे हम लोग अपना कार्रवाई कर ना रहे हैं। आपको काहे के लिए इतना पेन हो रहा है? आपका बोलने का टोन पहले ठीक है? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपके बाप की जमीन है? तुम्हारे बाप की जमीन है रे भोसड़ी वाला। तुम्हारे भी थाना में बोलने का लहजा ज्यादा बिगाड़ लिया है, चोटिया कहीं का।